वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन के केस के बारे में। अल्लू अर्जुन के केस में हुआ क्या था, क्या है पूरा इंसिडेंट, एफआईआर जब रजिस्टर हुई तो किन धाराओं में हुई, ये धाराएं क्या कहती हैं, इन धाराओं में सजा कितनी मिलती है, इन धाराओं का नेचर क्या है, अल्लू अर्जुन को बेल कैसे मिली, इसको भी समझेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है उसको भी समझेंगे। हमने सुना कि जो कंप्लेनेंट है वो अपने केस को वापस लेना चाहता है। जब उसको पता चला कि अल्लू अर्जुन के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर हुआ है तो उसने न्यूज में आकर, न्यूज चैनल्स में आकर इंटरव्यू दिया कि वो अपने केस को वापस लेना चाहता है, वो वापस ले लेगा। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? इन सभी चीजों को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। सबसे पहले हम बेसिकली बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या था। 4 तारीख को अपनी मूवी पुष्पा 2 की प्रमोशन के लिए, उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए एक संध्या थिएटर है, वहां पर जो है अल्लू अर्जुन को आना था। और शाम के समय जब अल्लू अर्जुन वहां पर पहुंचे तो उस थिएटर में भगदड़ मचती है, भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा होती है और फिर वहां पर भगदड़ मचती है। जिस भगदड़ से जो है वहां पर एक औरत, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका एक बेटा है, वो भी जो है काफी उसको चोटें लगती हैं, वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। सो बेसिकली 4 तारीख के इस इंसिडेंट के आधार पर जो उस लेडी का हस्बैंड है जिसका नाम भास्कर है, उस भास्कर ने एक कंप्लेंट दी वहां की लोकल थाना में, जिसके आधार पर एफआईआर को रजिस्टर किया गया। और जिन सेक्शंस में एफआईआर को रजिस्टर किया गया वो है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 105 और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 118 सब क्लॉज 1। इन दोनों सेक्शंस में एफआईआर को रजिस्टर किया गया। सो बेसिकली ये तो पूरा केस था जिसके आधार पर एफआईआर को रजिस्टर किया गया इन धाराओं में। सो बेसिकली ये धाराएं कहती क्या है, ये सेक्शंस क्या कहते हैं, किस बारे में ये सेक्शन वो बात करते हैं, इसको समझते हैं। जो सेक्शन 105 है वो बेसिकली बात करता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये क्या बला है? सेक्शन 105 जो बात करता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये क्या चीज है? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा ये कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। एग्जाम्पल से इसको समझो कि ये कल्पेबल होमिसाइड होता है क्या है। सपोज हो कि मैं कोई ऐसा काम करता हूँ या कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसका मुझे पक्का पता है और मेरी ये इंटेंशन भी है कि इस काम से इस दूसरे व्यक्ति की, मैं जिसको मारना चाहता हूँ, इसकी मृत्यु हो जाएगी या इसको कुछ गंभीर चोटें आएंगी इसके शरीर पर जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्या है? ये कल्पेबल होमिसाइड है। अगर मैंने वो काम किया, इंटेंशन के साथ काम किया कि वो मर जाएगा या उसको चोट लगेगी, बहुत गंभीर चोट लगेगी जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये क्या है? कल्पेबल होमिसाइड है। या मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे मुझको जानकारी है कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो सकती है, इंटेंशन नहीं है बट जानकारी है मुझे। अगर सपोज हो कि मैंने कुछ ऐसा काम किया कि उसकी मृत्यु हो जाएगी और मैंने वो काम कर भी दिया, मेरी मेरी नॉलेज में है कि मैंने कोई ऐसा काम किया है कि इस काम के करने से किसी की मृत्यु हो जाएगी और मैं उस काम को कर भी रहा हूँ, ये भी कल्पेबल होमिसाइड है। इंटेंशन नहीं है ना बट फिर भी क्या है, नॉलेज है कि मैं इस काम को कर दूंगा, तो कल्पेबल होमिसाइड हुआ। सो बेसिकली वही चीज यहाँ पर अट्रैक्ट हो गई। यहाँ पर कैसे अट्रैक्ट हो गई कि भीड़ थी वहां पर, अब भीड़ को आपने मैनेज करना था, आपने मैनेज नहीं किया। अब नॉलेज है ना कि अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो भगदड़ मचेगी और भगदड़ मचेगी तो लोग मर सकते हैं, नॉलेज है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये कल्पेबल होमिसाइड हुआ। कुछ सिचुएशंस में ये जो कल्पेबल होमिसाइड है ये मर्डर में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब वो सिचुएशंस कौन सी हैं हम इसको कभी दूसरी पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। लेकिन जिन सिचुएशंस में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब कि कल्पेबल होमिसाइड तो है, जान तो गई है यहाँ पर, लेकिन ये मर्डर नहीं है। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये बेसिकली है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105 में डिफाइन है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सेक्शन 105 क्यों लगा। अब एक सेक्शन और लगा था, सेक्शन 118 सब क्लॉज 1। ये बात करता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। मतलब कि किसी डेंजरस वस्तु से अगर आप किसी को हर्ट करते हो जानबूझकर तो ये वाला सेक्शन अट्रैक्ट होता है। अल्लू अर्जुन के केस में इस वाले सेक्शन को भी लगाया गया है। सो बेसिकली इस तरह से इन दोनों सेक्शंस के बारे में अब पता चल गया जो इस केस में, इस एफआईआर में लगाया गया था। इसके बाद समझते हैं कि इन ऑफेंसेस का नेचर कैसा है।
नेचर का मतलब ये कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस हैं, इसमें आपको आसानी से बेल नहीं मिलेगा, मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पर ही आपको बेल मिलेगा। और जो ये दोनों ऑफेंसेस हैं ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है इसको समझो। जैसा कि हमने देखा कि न्यूज में कंप्लेनेंट कह रहा है कि वो केस को वापस लेना चाहता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो केस को वापस नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि ये जो दोनों ऑफेंसेस हैं वो नॉन कंपाउंडेबल हैं, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जो कंप्लेनेंट है वो चाहकर भी, अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो वो चाहकर भी अपने कंप्लेंट को वापस नहीं ले सकता है। ऐसा क्यों होता है ये भी दिमाग में आएगा। सो बेसिकली इसका आंसर ये है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो हीनियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, उन ऑफेंसेस में जो कंप्लेनेंट है वो चाहकर भी अपने कंप्लेंट को वापस नहीं ले सकता। जो एक्यूज्ड है उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक्यूज्ड को सजा दे। सो इसीलिए इन पर्टिकुलर केसेस में जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो हीनियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, उन ऑफेंसेस को जो कंप्लेनेंट है वो कंपाउंड नहीं कर सकता, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वो अपने कंप्लेंट को वापस नहीं ले सकता है। सो बेसिकली इसीलिए इस केस में जो कंप्लेनेंट है, जो लेडी का हस्बैंड है, वो अपने केस को वापस नहीं ले सकता है। इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है कि क्रिमिनल केसेस में अगर कंप्लेंट हो गई है, एफआईआर रजिस्टर हो गया है और वो जो केस है वो कॉग्निजेबल नेचर का है, उसमें सजा 2 साल से ज्यादा की मिलने वाली है, तो उन केसेस में कंप्लेनेंट अपने कंप्लेंट को वापस नहीं ले सकता है। अब इसके बाद समझते हैं कि अल्लू अर्जुन को बेल कैसे मिली। जैसा कि हमको पता है कि ये जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल है, तो इसीलिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने बेल को ग्रांट नहीं किया। मजिस्ट्रेट के पास पावर है बेल ग्रांट करने की, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब अल्लू अर्जुन ने मजिस्ट्रेट के सामने बेल को लगाया तो मजिस्ट्रेट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जो है अल्लू अर्जुन के पास ऑप्शन था सेशंस कोर्ट में जाने का, सेशंस कोर्ट ने भी बेल को रिजेक्ट किया। इसके बाद फिर अल्लू अर्जुन के पास ऑप्शन था हाई कोर्ट अप्रोच करने का। सो इसके बाद अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट अप्रोच किया, हाई कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पर अल्लू अर्जुन को बेल ग्रांट किया है। सो बेसिकली इस तरह से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, किन धाराओं में एफआईआर को रजिस्टर किया गया, वो धाराएं क्या हैं, उनका नेचर कैसा है, कोई कंप्लेनेंट अगर कंप्लेंट करता है तो क्या वो अपनी कंप्लेंट को वापस ले सकता है। ये सभी चीजें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पता चल रही होंगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।